डिटेल्ड सर्वे करना है हम लोग को। उसमें जो एजेंसीज़ हैं उसको चयनित किया जा रहा है, शीघ्र चयनित हो जाएंगे। उसकी एक प्रक्रिया है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकलता है फिर, और जो उसको लिए जिसको अनुभव है इस तरह का जो डिटेल्ड सर्वे का, तो 2-3 कंपनीज़ को शॉर्टलिस्ट किया गया है। उस लोग तो इसको सही नहीं मानते हैं कि किसी भी धर्म का सम्मान होना चाहिए, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या चर्च हो। जो अनुभव है, मैं बता सकता हूँ कि ये जो कानून था उसका उद्देश्य जो भी रहा हो, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है और उसका जो प्रभाव पड़ता है बड़ा नकारात्मक होता है। नमस्कार, मेरा नाम सदंजर, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। बिहार सरकार के मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार सिंह ने आज सर्वे के ऊपर जो शराब के ऊपर जो सर्वे होने वाली थी बिहार में, इन सब बातों पर और जो भारत सरकार के द्वारा हिट एंड रन के मामले में जो नई कानून लाई गई है भारत सरकार की तरफ से, जो रद्द कर दिया गया, इस विषय में क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के मद्य निषेध मंत्री सुनील सिंह। पहले आइए उनको सुनते हैं। अभी उसमें जो आप सभी को नमस्कार और नए वर्ष की शुभकामनाएं। जो डिटेल्ड सर्वे करना है हम लोग को, उसमें जो एजेंसीज़ हैं उसको चयनित किया जा रहा है, शीघ्र चयनित हो जाएंगे। उसकी एक प्रक्रिया है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकलता है फिर, और जो उसको लिए जिसको अनुभव है इस तरह का जो डिटेल्ड सर्वे का, तो 2-3 कंपनीज़ को शॉर्टलिस्ट किया गया है। उसमें से लोग प्रेजेंटेशन करेंगे, तो हमको लगता है अगले 8-10 दिन में उसका चयन हो जाएगा, तो विधिवत रूप से हम लोग डिटेल्ड सर्वे शुरू करेंगे। उससे पहले हम लोग की जो इसमें, क्योंकि हर एक को हम लोग को किन किन बिंदुओं पर सर्वे करना है, डिटेल्ड सर्वे, वो सब हम लोगों ने बना लिया है। और उसी में से जो एजेंसीज़ हैं उसमें से किसका कितना अनुभव है, कैसा रिपोर्ट है, रेपुटेशन है, क्या चार्जेस होंगे, इन सारी चीज़ों को देख करके ही फाइनल सिलेक्शन होगा। मंदिर मतलब मूर्खता का मार्ग। देखिए, वो किसी माननीय विधायक की व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन इस तरह की राय किसी पार्टी की नहीं है। हमारे जो सहयोगी दल हैं उनकी भी ये पार्टी की राय नहीं है, पार्टी का स्टैंड नहीं है। तो हम लोग तो इसको सही नहीं मानते हैं कि किसी भी धर्म का सम्मान होना चाहिए, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या चर्च हो, तो सभी का सम्मान करना चाहिए। हमारा देश भी धर्मनिरपेक्ष देश है, और हमारी पार्टी को भी ये हमारा एक यूएसपी कहिए, ये एक खासियत है कि हम लोग बिल्कुल सेकुलर हैं। आपने 350वें गुरु पर्व में, प्रकाश पर्व में आपने देखा होगा किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, किस तरह से लाखों श्रद्धालु आए और सारी सहूलियतें हम लोगों ने प्रदान की, सभी जो भी टूरिस्ट आए थे या श्रद्धालु आए थे। उनकी पार्टी को ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। देखिए, ये उनके पार्टी का अपना अंदरूनी मामला, पार्टी निश्चित रूप से इसके बारे में सोच विचार करेगी, लेकिन वर्तमान में पार्टी क्या कर रही है, आरजेडी क्या कर रही है, उसकी तो हमें जानकारी नहीं है। बेहतर होगा कि आप उनसे ही पूछ लें कि पार्टी उनकी क्या कर रही है। हमें वही तो हमने कहा कि पार्टी क्या कर रही है आरजेडी, इसके संबंध में आप उनसे पूछ लें। लेकिन जहाँ तक हमने अपनी पार्टी का स्टैंड है, आपको बताया कि जनता दल यूनाइटेड सेकुलर पार्टी है, और हम लोग सभी धर्म का एक समान आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। देखिए, जो हमारा अनुभव, एक पुलिस बैकग्राउंड का पृष्ठभूमि में बता सकता हूँ कि इस तरह का जो अनुभव है, मैं बता सकता हूँ कि ये जो कानून था उसका उद्देश्य जो भी रहा हो, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है और उसका जो प्रभाव पड़ता है बड़ा नकारात्मक होता है, और काफ़ी दिक्कत होती ट्रांसपोर्टर्स को। न सिर्फ ट्रांसपोर्टर्स को, वो तो फोरफ्रंट पर हैं, सामने हैं, लेकिन उसमें कोई भी अगर वाहन चालक होता, आप होते, हम होते, और इस तरह की बात होती,
कि उसमें 10 साल तक की सज़ा हो जाए, 7-8 लाख रुपए का जुर्माना लग जाए हिट एंड रन केस में, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा था। और जब इस तरह लोग उतर आए सड़कों पर, ट्रांसपोर्टर्स, पूरा चक्का जाम हो गया, कीमतें बढ़ने लगी आवश्यक वस्तुओं की, तो केंद्र सरकार ने घोषणा की कि उसे वापस लिया जाए। तो जो यही तो प्रजातंत्र और जनतंत्र की ताकत है कि इस तरह के कानून, अगर गलत कानून लाए जाएंगे तो लोग उसका विरोध करेंगे। ये इंडिया अलायंस की फिर से वर्चुअल मीटिंग होनी है, नीतीश कुमार को लगता है कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी इसको लेकर चर्चा होगी? माननीय मंत्री जी ने अभी आपको स्पष्ट रूप से कहा कि किसको कौन सी जिम्मेवारी मिलेगी, जिम्मेदारी मिलेगी, वो बड़े नेता इसमें इंडिया गठबंधन के डिसाइड करेंगे। धन्यवाद। आपने साफ तौर पर बिहार सरकार के मद्य निषेध मंत्री सुनील सिंह को सुना। उन्होंने कहा कि जो सर्वे की प्रक्रिया है 15-20 दिन में चयन हो गई है, सारे काम में हम लोग लगे हुए हैं, सारी प्रक्रिया के तहत काम की जाएगी। वहीं हिट एंड रन के मामले में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जिस परिप्रेक्ष्य में वो लाए हो, लेकिन इसका जो इम्प्लीमेंटेशन, जो प्रभाव जो होता, बहुत ही नकारात्मक होता। बिहार सरकार के मद्य निषेध मंत्री सुनील सिंह का कहना था जो हिट एंड रन के मामले हैं इसके ऊपर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 24 पर। मेरे सहयोगी राहुल के साथ मैं सदन पटना।